डीएनए मित्रों, अब यह जानना भी जरूरी है कि पिछले 3.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए किसकी क्या शर्तें हैं, इन शर्तों पर कौन कितना तैयार है और अगर ये शर्तें मान ली जाती हैं तो किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। इस विश्लेषण के केंद्र में 3 अहम किरदार हैं: ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की। ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि उन्हें सीजफायर का वर्ल्ड लीडर बनना है और शांति का नोबेल पुरस्कार जीतना है। ट्रंप को इस महापंचायत से भी उतनी ही उम्मीद है जितनी अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात को लेकर थी। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद कीजिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ओबामा का दिया गया क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। दूसरी तरफ ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन को नेटो में औपचारिक रूप से शामिल किए बिना उसे सुरक्षा गारंटी देने के लिए रूस और अमेरिका तैयार है। वहीं अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के साथ मुलाकात में पुतिन ने साफ कर दिया था कि युद्ध तभी खत्म होगा जब यूक्रेन दोनेत्स्क और लुहांस्क पर अपना दावा छोड़ देगा। इसके बदले में उन्होंने खेरसोन और ज़पोरिज़िया में लड़ाई रोकने की पेशकश की थी। साथ ही नए इलाकों में हमला नहीं करने का भी भरोसा दिया था। इन बातों का निष्कर्ष निकाले तो अमेरिका और रूस की तरफ से यूक्रेन के सामने कुछ शर्तें साफ होती हैं। पहली शर्त यह कि क्रीमिया पर रूस का कब्जा बना रहेगा। यूक्रेन को क्रीमिया कभी वापस नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त यह कि दोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी यूक्रेन को अपना दावा छोड़ना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलेगी, उसे सुरक्षा गारंटी जरूर मिल सकती है। यानी एक तरीके से जेलेंस्की को ट्रंप याद दिला रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जेलेंस्की अगर ट्रंप की बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं होगा। ना तो यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलेगी, ना ही रूस वो इलाके लौटाएगा जिस पर उसका कब्जा हो चुका है। फिर यूक्रेन के लोग ये जरूर पूछेंगे कि जब युद्ध का यही नतीजा हासिल होना था तो इतने लंबे समय तक युद्ध के मैदान में वो क्यों टिके रहे। जिस युद्ध की वजह से यूक्रेन के लगभग 1 लाख सैनिक और 12,000 से ज्यादा आम आदमी मारे गए, 1 करोड़ लोगों को पलायन करना पड़ा और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, उस पर इतनी देर से फैसला क्यों? यही वजह है कि ट्रंप के साथ बातचीत से पहले जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के लिए इन शर्तों को ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में साफ किया है कि युद्ध की शुरुआत रूस ने की थी और इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी है। यूक्रेन के लोग अपनी जमीन और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सेना दोनेत्स्क और सूमी में आगे बढ़ रही है। क्रीमिया को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए था, जैसे हमने 2022 में कीव, ओडेसा और खार्किव को नहीं छोड़ा। 1994 में भी यूक्रेन को तथाकथित सुरक्षा गारंटी मिली थी, लेकिन वो काम नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के साथ बैठक में जेलेंस्की का मुख्य जोर 3 मुद्दों पर रहेगा। पहला मुद्दा है यूक्रेन में आम लोगों की हत्या बंद हो। दूसरा मुद्दा है रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं। और तीसरा मुद्दा है पहले स्थायी युद्ध विराम हो, उसके बाद सुरक्षा गारंटी मिले। आगे बढ़ने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान यूक्रेन का नक्शा किस तरीके से बदल गया है। बारी बारी से रूस के आक्रमण की वजह से यूक्रेन का कितना हिस्सा अब रूस के कब्जे में है। 2014 से अब तक रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया, खेरसोन, ज़पोरिज़िया, दोनेत्स्क, लुहांस्क पर कब्जा जमा लिया। यानी कुल मिलाकर यूक्रेन के लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर रूस का कब्जा है, जो यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 19% है। यानी अगर यूक्रेन ने अपने कदम पीछे खींचे तो उसका 5वां हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए रूस का हो जाएगा। इसी डर से रूस की जिन मांगों को अमेरिका आगे बढ़ा रहा है, जेलेंस्की ने बारी बारी से उनको खारिज कर दिया। यही वजह है कि बैठक से पहले ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस में टकराव का एक और मंच तैयार हो गया। टकराव से याद आया, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक और मुलाकात हुई थी। आज जब व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है, तो 6 महीने पहले की उस तस्वीर को कैसे भुलाया जा सकता है, जब बैठक के दौरान दोनों नेता बच्चों की तरह आपस में भिड़ गए थे। 28 फरवरी को हुई यह बैठक भी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई थी। जेलेंस्की दोनों देशों के बीच कीमती खनिजों पर समझौते के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन जल्द ही दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच
खनिज को लेकर समझौता नहीं हो पाया था। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की जमकर आलोचना की और कहा कि यूक्रेन युद्ध हार रहा है और उन्हें लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धमकाते हुए कहा था कि वो रूस के साथ समझौता करें, नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश की रक्षा करेंगे। दोनों नेताओं की इस तीखी नोकझोंक की एक झलक आज आपको फिर से देखनी चाहिए। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. यहां तक कि दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी बहस की वजह से मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया गया और ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नाराज ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ लंच को भी रद्द कर दिया था। ये मुलाकात इतनी कड़वी थी कि बैठक के बाद भी ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ज़ेलेंस्की पर कई आरोप लगाए थे। हालांकि इस कड़वी मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। अप्रैल में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दौरान वेटिकन में दोनों नेता मिले थे और उसके बाद जून में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान नीदरलैंड्स में दोनों नेता मिल चुके हैं। ये दोनों बैठकें अच्छे माहौल में हुई थी। नीदरलैंड्स में मुलाकात के बाद तो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की तारीफ भी की थी। ज़ेलेंस्की ने भी आज होने वाली मीटिंग से पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को बातचीत के लिए बुलाने जाने को लेकर ट्रंप का आभार जताया है, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। इस पृष्ठभूमि में आज की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आज की बैठक में नजर इस बात पर भी होगी कि ज़ेलेंस्की क्या पहनकर ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठक के लिए आते हैं। ज़ेलेंस्की फौजी टी शर्ट में दिखेंगे या इस बार सूट में दिखेंगे। पिछली बार जब ट्रंप के साथ उनकी बैठक नाकाम हुई थी तो यह सवाल भी उठा था कि ज़ेलेंस्की टी शर्ट पहनकर कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने चले आए। ज़ेलेंस्की पर व्हाइट हाउस की गरिमा को चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया। व्हाइट हाउस को कवर करने वाले एक पत्रकार ने तो बाकायदा ज़ेलेंस्की से यह सवाल पूछ भी लिया। ज़ेलेंस्की ने इसका भी जवाब दिया। Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't have the such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. इसके बाद जब अप्रैल में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में ज़ेलेंस्की पहुंचे तो वहां भी उन्होंने सूट नहीं पहना था। उन्होंने गहरे काले रंग की फील्ड जैकेट और कॉलर तक बटन वाली काली शर्ट पहनी हुई थी। हालांकि इसके बाद जब नेटो शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की पहुंचे तो उन्होंने काला ब्लेजर पहना हुआ था। अब एक बार फिर ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की बैठक से पहले सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है। अगर ज़ेलेंस्की अपने पिछले जवाब पर अड़े रहते हैं तो शायद इस बार भी वो सूट में नजर नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं उनकी ड्रेस की वजह से तनाव की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी। वैसे ज़ेलेंस्की आज क्या पहनेंगे इसकी झलक अब से थोड़ी देर पहले मिली है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से भेंट करने से पहले यूक्रेन में ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग से मुलाकात की। इस दौरान वो काली टी शर्ट में नजर आए। Z News।